अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहली खबर, हमारे क्रिकेटर जो हैं वसीम अकरम, उन्होंने अपनी वाइफ को सिखाया डांस, और वो डांस कैसा था वो आपको दिखाऊंगी आज के वीडियो में। ये ऑन डिमांड है भाई, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, इसलिए मुझे ये खबरें भी कवर करनी पड़ती हैं क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है उसमें 18 साल की उम्र से लेकर 65 प्लस यानी कि 70 साल की उम्र तक के लोग हैं। और जो 70 साल के या मिड एज के लोग हैं वो ज़रा सीरियस किस्म की खबरें सुनना पसंद करते हैं, और जो यूथ है वो ज़्यादातर मुझसे इसी तरह की खबरें सुनना पसंद करते हैं, इसलिए मुझे हर तरह की खबर को कवर करना पड़ता है। चलिए आज की वीडियो में दूसरी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जहाँ पर बंदरों ने अपने एक बच्चे का ऐसा इंतकाम लिया कि 250 कुत्तों को मार दिया। जी हाँ, कुत्तों की और बंदरों की क्या थी ये लड़ाई, किस रंजिश पे उन्होंने कुत्तों को मारा, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब एक दूल्हा की पिटाई के बारे में। जब ऐन शादी के मौके पे दूल्हा के घर वालों ने की जहेज की डिमांड, ऐसी अनोखी डिमांड जो कि पहले नहीं थी और बाद में अचानक की, और फिर उसके बाद किस तरह से सब लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई की, ये कुछ दिन पहले का वाकया है, ये आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहली खबर तो भाभी से शुरू करते हैं। जनाब वसीम अकरम, हमारे जो क्रिकेटर हैं, आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं। शनीरा अकरम उनकी वाइफ हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि वसीम अकरम की जो एक्स वाइफ पहली बीवी थी उनकी डेथ हो चुकी हुई है, और फर्स्ट वाइफ में से भी उनके 2 बेटे हैं, और उसके बाद अब उनकी जो सेकेंड वाइफ है शनीरा, वो काफ़ी ज़्यादा कराची में एक्टिव रहती हैं, काफ़ी सोशल हैं, मीडिया पर्सनस के घरों में आती जाती हैं। पिछले दिनों आमतौर पर ये दोनों मियाँ बीवी कोई ना कोई वीडियो बनाकर लोगों की तवज्जो उस तरफ ज़रूर मबजूल कराते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों शनीरा जो कराची के समंदर पे जब गई थी, साहिल समंदर पे, तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि कराची बहुत गंदा है, ख़ास तौर पे साहिल समंदर। उनकी इस चीज़ को हाईलाइट करने के बाद ही आप लोगों ने देखा था कि साहिल समंदर पे इतनी आवाज़ उठाई थी इन दोनों ने कि साहिल समंदर पे सफाई करवा दी गई थी। और अब की बार वसीम अकरम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हमारी भाभी जान को सिखा रहे हैं जनाब आली डांस। और ये डांस की कहानी क्या है? डांस की कहानी है कि आमतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब जाते हैं लोग शादियों में, तो वहाँ पर टप्पे गाए जाते हैं, जो पुरानी एक रसूमात है, पुराने रिचुअल्स हैं, पुराने नॉर्म्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग शनीरा पूछ रही थी इनसे, अपने शौहर से, कि जनाब मुझे बताएं कि किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तानी डांस स्टेप्स होते हैं और किस तरह टप्पे गाए जाते हैं। तो वो उनको सिखा रहे थे ताकि वो वहाँ जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें, और वही वीडियो जो है वो हो गया वायरल। चलें जी, जहाँ रहें, जैसे रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि आजकल के दौर में लोगों को हंसने हंसाने का मौका तो वैसे ही नहीं मिलता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि लोग अब हंसना भूलते चले जा रहे हैं। तो चले जी, इस लाइट मोड सी खबर से अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर है थोड़ी सी सैड और थोड़ी सी स्ट्रेंज। ये खबर है भारत के महाराष्ट्र से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं। और वहाँ पर जनाब हुआ क्या कि बंदरों का एक बच्चा था जो वहाँ पर घूम रहा था, और एक कुत्ते ने वहाँ पर क्या किया कि उसने उस बंदर के बच्चे के साथ खेलते हुए, या जैसे भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता जानवर है उनको क्या पता चलता है, उन्होंने बंदर के बच्चे को मार दिया। अब जो बंदर थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपनी एक पूरी फौज बनाई, मतलब कुछ उनके ऐसे बंदर थे जो पूरी फोर्स बनकर सामने आए, और उन्होंने नया बदला लेना शुरू किया। बदला इस तरह से लेना शुरू किया कि जिस भी कुत्ते का छोटा बच्चा यानी पपी वो देखते थे, उसको वो ऊपर पहाड़ से नीचे धक्का मार के फेंक देते थे। ये बात 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, यहाँ तक कि जब 200 कुत्ते मर गए तो उसके बाद इंतजामिया के कान खड़े हुए कि इलाके के अंदर तो कोई कुत्ता रहा ही नहीं है, सारे कुत्तों के बच्चों को इन्होंने मार दिया है। सारे कुत्तों के बच्चों को, जी हाँ, इन्होंने मार दिया है। उसके पीछे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि बंदर जो है वो बाकायदा एक फोर्स बनकर वहाँ पर पहरा देते हैं, और वो बाकायदा तौर पे बदला ले रहे हैं अपने बच्चे का। देखें ज़रा कैसी बात है, हम सोचते हैं कि शायद जानवरों में शाऊर नहीं होता, जानवरों में भी प्रॉपर शाऊर होता है, उनके अंदर भी हसद होता है, उनके अंदर भी आग होती है, और उनके अंदर भी जो है बदला लेने की आग मौजूद होती है। जी हाँ, होती है। तो यही हुआ, और फिर करते करते 200 से 250 बंदर हो गए। और उसके बाद महाराष्ट्र की जो पुलिस और इर्द गिर्द के लोग हैं वो थोड़े एक्टिव तो हुए हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि ना वो बंदरों को मार सकते हैं ना वो कुत्तों को मार सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि बंदर जो है वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक फोर्स बना के पहरा देते हैं। जब भी उनको कोई कुत्ते का बच्चा नजर आता है तो वो उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं, यानी कि उनके इंतकाम की आग अभी तक भी ठंडी नहीं हुई, जबकि पूरे इलाके को उन्होंने कुत्तों से पाक कर दिया है।
ये एक बड़ी ऐसी खबर थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और तकरीबन आजकल हर इंसान ने अपने घर में कोई ना कोई पपी, कोई ना कोई पेट पाल के रखा होता है। तो क्या आपने अपने घर के जो पेट्स हैं उनमें इस तरह की कोई चीज़ देखी है? या हर इंसान जब अपनी स्ट्रीट से गुजरता है तो उसे डॉग्स भी नज़र आते हैं, कैट्स भी नज़र आती हैं। तो क्या आपने कभी इस तरह का कोई जानवर के इंतकाम का वाक़या देखा है? अगर विटनेस किया है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो कि एक दूल्हा के बारे में है। हम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो इंडिया में रहते हैं, खासतौर पे जो एशिया में रहते हैं, यहाँ पर एक बड़ी बुरी बीमारी है लोगों को जहेज मांगने की। पाकिस्तान में भी ये बीमारी है, लेकिन इस हद तक नहीं है जितनी ज़्यादा ये इंडिया में पाई जाती है। इंडिया के अंदर एक रियासत है जनाब, रियासत उत्तर प्रदेश। वहाँ पे एक जगह है लखनऊ, वहाँ पर एक शादी हुई और उस शादी में आमतौर पर इंडिया की बहुत सारी फिल्म्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि शुरू में कह दिया जाता है कि हमें जहेज में ये सारी चीज़ें चाहिए, और जब लड़की वाले वो सारी डिमांड्स पूरी कर देते हैं तो एन फेरों के वक्त मजीद डिमांड की जाती है और लड़की वाले उस वक्त मजबूर हो जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि अब हम क्या करें। इस तरह के वाकयात आए रोज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी हो रहे हैं और वहाँ पर भी हो रहे हैं कि जहेज़ के नाम पर बहुओं को जलाया जाता है या उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सलूक ज़रूर किया जाता है। और एटलीस्ट इतने कम ज़र्फ होते हैं कुछ लोग तो कि वो ताने देते रहते हैं पूरी पूरी ज़िंदगी। यहाँ इस शादी में ये हुआ कि दुल्हन के साथ जब फेरे लगने की बारी आई तो लड़के ने और लड़के के घर वालों ने मज़ीद 10 लाख की डिमांड की, जिसे लड़की वाले पहले टालते रहे और बहुत उन्होंने उनको मनाया, लेकिन लड़के वाले नहीं माने। लड़की को इतना गुस्सा आया कि लड़की चढ़ दौड़ी दूल्हा के ऊपर, और लड़की वालों की तमाम जो घर वाले थे उन सब ने मिलकर दूल्हा को और दूल्हा को पहले मारा। फिर दूल्हा के घर वाले उसको बचाने के लिए आए, फिर उनको भी मारा और मार मार के उनको वहां से निकाल दिया। और वो वीडियो जो है वो वायरल हो गया। आप जरा वीडियो देखिए। तो जनाब अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ कि भारत ही में अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि पहले कहा जाता था कि अनपढ़ लोग इस तरह का काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग इस तरह का काम नहीं करते। पिछले दिनों एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट था, उसकी शादी हुई और उसने जनाब क्या किया कि उसने अपनी शादी में फॉर्चूनर गाड़ी मांगी। और फिर उसके बाद लड़की वालों ने इतना इस चीज़ का ढिंडोरा पीटा, ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि पूरे भारत के लोग जो हैं बड़ी अच्छी चीज़ के लिए उठे और उन्होंने इस शख्स से मुतालबा किया कि आप माफ़ी मांगो, जिस पे इस आदमी ने, इस साइंटिस्ट ने माफ़ी मांगने से इनकार किया। लेकिन लोगों ने इतना इसके ऊपर दबाव डाला कि आखिरकार उस वीडियो के वायरल होने के 3-4 दिन के बाद ये शख्स मंजर आम पर आया और इसने माफ़ी मांगी। अच्छी बात यह है कि उसने कन्फेस कर लिया, देर आया मगर दुरुस्त आया। लेकिन ये जो दूल्हा था ये पिटने के बावजूद भी नहीं सुधरा। तो क्या आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द कभी इस तरह का कोई वाकया देखा है जहाँ पर जहेज़ के लिए एन मौके पर शादी के वक्त कोई ना कोई झगड़ा हुआ हो? अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी अपनी कज़न के साथ ये वाक़या पेश आया कि जब उसका रिश्ता आया तो कहा गया लड़के वालों की तरफ से कि जी हमारे घर में तो डिज़ाइनर फर्नीचर है और हमारे घर में तो ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम तो बहुत वेल ऑफ हैं, आप अपनी बेटी को कुछ भी मत दें। तो उन्होंने क्या किया लड़की वालों ने कि लड़की वालों ने जो कुछ देना था जहेज़ की सूरत में, जो कुछ देना था कपड़ों की सूरत में, सब कुछ उन्होंने गोल्ड की सूरत में बना लिया अपनी बेटी के लिए कि चलो हम अपनी बेटी को गोल्ड देंगे। लेकिन बाद में एन शादी के वक्त उनसे गाड़ी की डिमांड की गई और हम सब लोगों ने उनको मना किया कि आप ये शादी तोड़ दो, मगर उन्होंने वो शादी नहीं तोड़ी और गाड़ी भी दे दी। और बाद में दूल्हा मियाँ ने क्या किया, शादी के फौरन बाद वो गाड़ी बेच दी। तो इस तरह का कोई वाकया आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।